Very good morning, Devangi. How are you? सर आप क्लासरूम में तो मैसेज करो कि सीजन स्टार्ट हो गई सर। Yes, Nicole. सर आप क्लासरूम में मैसेज तो रिमाइंड दे दो कि क्लास सीजन स्टार्ट हो गई है। बेटा वो एक्चुअली डेली टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। मैं किसी भी क्लास में ऐसा रिमाइंडर नहीं रखता हूँ, और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने भी बोला है कि डेली इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर सच थिंग्स। इट इज ऑलरेडी देयर इन द टाइम टेबल। सर सभी फैकल्टी करते हैं सर, आप नहीं करते हो। तो मैं नहीं करूंगा बेटा। पर सर हमको कैसे मान सर, मैं कल से टाइम ज्वाइन हुआ, आप टेबल है मानोगे। बेटा आपके मैं कल पास। से ज्वाइन हुआ आपके क्लास में सर। आपके पास टाइम टेबल है क्लास का। पर सर टाइम टेबल तो है सर, आप रिमाइंड दोगे तो तब सभी लोग आएगा ना। अभी देखो सर कितने स्टूडेंट आए हैं। रिमाइंडर 2 स्टूडेंट आए हैं ना सर, अभी देखो आप। रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट ही क्या है बेटा? जब टाइम टेबल आपके पास है तो उसी टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो। छोटे बच्चे तो हो नहीं पर आप सर लोग, आप मुझे मानोगे नहीं सर, रिमाइंडर मैं देना कल पड़े। से ज्वाइन हुआ सर। सर मैं आपके क्लास में सर, मैं कल से ज्वाइन हुआ हूँ। टाइम टेबल तो है ना बेटा तुम्हारे पास, मैं ये बोल रहा हूँ। टाइम टेबल तो ऐसा सर, आप जरा सा रिमाइंडर दो कि सीजन स्टार्ट हो गई है आज की। तो सर हमको मालूम पड़ेगा सर, अभी देखो कितने स्टूडेंट आए, 2 एम आए और एक गर्ल्स और मैं। आप एक बार प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात कर लो ना बेटा। और सर हमने सीसी से बात कर ली है, सीसी कर देगा बात। हाँ सीसी तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। किसी को अच्छा सर। बता दिया ना, ठीक है। सर मेहुल सर भी नहीं करते हैं सर, मेहुल सर भी नहीं करते थे तो हाँ सर मैंने वो बोला ना मेहुल सर को, तो सर मेहुल सर करने लगे अभी। हाँ हाँ। टाइम टेबल तो है आपके पास, उसमें रिमाइंडर देने की बात ही कहाँ पे है बेटा? और सर आपने स्टार्ट कौन से वीक में शुरू की वो मेरे को नहीं मालूम सर, मैं कल से ज्वाइन हुआ, आप मानोगे नहीं। आपके लेक्चर में सर कल से मैं ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ तो तुम बोल रहे हो तो सही है ना, मैं क्यों नहीं मानूंगा। तुम सामने से बोल रहे तो हो कि कल से तो भी तुमने। सर हमको थोड़ी ना मालूम पड़ेगा कि आपने सीजन स्टार्ट कर दी है। मैंने तो सर मेरे को नहीं मालूम था, आपने 2 वीक से चालू कर दी है कि नहीं चालू कर दीजिए। टाइम टेबल का क्या मतलब होता है बेटा? ये मुझे बताओगे? टाइम टेबल का सर मतलब ये है कि आज का ये टाइम टेबल है। हाँ आज का नहीं, टाइम टेबल पहले से फिक्स है। आज का डेली टाइम टेबल नहीं बनता है, नीड बेस्ड टाइम अब टेबल नहीं है। 1 वीक का बन बन सकता है ना, 1 वीक का तो बनते हैं ना टाइम टेबल। जो टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया है ना बेटा, उसमें कोई करेक्शंस है तो वो भी आपको एडवांस में बता देते हैं कि ये करेक्शंस है आपके टाइम टेबल में। सर सभी फैकल्टी कर रहे हैं तो आपको सर क्या प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हैं ये प्रोग्राम हैबिट कोऑर्डिनेटर से ये मना हैबिट किया ही है। गलत है। ये हैबिट ही गलत है बेटा। आप इतने तो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो ना अपने सेशन के लिए। सर 7 फैकल्टी की हैबिट गलत है और आपकी सही है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हैबिट आप हाँ लोग सर। एक्सपेक्ट कर रहे हो वो गलत है। आप अच्छा इतने तो आपने क्या बोला रिस्पॉन्सिबल हो कि वो सकते हो ना। हैबिट ही गलत है ना, आपने क्या बोला सीजन का स्टार्ट करने की हैबिट ही गलत है सर। 7 का है, 6 7 फैकल्टी की हैबिट गलत है और आपकी सही है। ये आपकी जो हैबिट है, जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि आप हमें रिमाइंडर दो, ये गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने जो बोला ना, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में रिमाइंडर दो कि सेशन स्टार्ट हो गया है, वो हैबिट गलत है। आप मैच्योर हो, आप एडल्ट हो, आप इनफ रिस्पॉन्सिबल हो, आपके पास टाइम टेबल है, तो व्हाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग ऑन द सेम टाइम, मैं ये बोल रहा हूँ। सर आपकी जवाबदारी होती है ना सर। इसीलिए तो मैं ऑन टाइम स्टार्ट कर देता हूँ, मेरी जवाबदारी है, इसीलिए तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ सेशन। आपकी सर जवाबदारी आप क्या है? आप टाइम पे ज्वाइन करो। सर आपने सीजन स्टार्ट कर दी हो, मैंने सर कल से शुरू किया है, मैंने तो मेरे अपने दूसरे ग्रुप के फ्रेंड ने टच में बताया रहा तभी करो मैंने शुरू बेटा। किया है सर। आपको इनविटेशन भी मिला, इनविटेशन जब 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ था उससे पहले इनविटेशन मिल गया है आपको। वो तो सर इनविटेशन की मैं सर बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप सर सीजन नहीं, मैं स्टार्ट ये करने की बोल मैं रहा बात हूँ कर कि रहा जो हूँ सर। इनविटेशन है वो किसके लिए था? क्लास के लिए अभी ही था ना। सर वांधो नहीं सर, अभी देखो 12 बज गए ना, तो कितने स्टूडेंट आया है। देखो 1 2 3 4 5 6 6 स्टूडेंट ही आए हैं ना सर। हम्म।
तो सर सभी 12 12 सर ये 10 मिनट्स का सर जो गाड़ा हुआ है 10 मिनट्स का जो 11:55 के 11:50 आसपास से शुरू लेकर होती है 12 बजे सीजन। तक का। क्या? 11:50 से लेकर 12 बजे तक का, 10 मिनट का। तो 10 मिनट का गाड़ा हुआ ना अभी, तो सर हम्म। अभी 10 मिनट का गाड़े में कितने स्टूडेंट आए? 7 स्टूडेंट आए। तो सर सभी फैकल्टी का 10 मिनट्स का गाड़े में वो कितने स्टूडेंट आते हैं सर? 20 स्टूडेंट तो आते ही रहते हैं। ओके, आपके क्लास में सर एक देखो। काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं। कल है ना, मैं आपको लेक्चर में 5 मिनट पहले मैं आपको रिमाइंडर दे दूंगा, 5 मिनट पहले, कि आपका सेशन जो है वो 11:50 को स्टार्ट होगा, जो भी टाइमिंग है। ठीक है। ओके मैं सर। आपको 5 मिनट पहले व्हाट्सएप में रिमाइंडर दे दूंगा। और जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा ना, उसके 2 मिनट के बाद मैं क्लासरूम लॉक कर दूंगा, चलेगा? तो उसके सर बाद ऐसा कैसा सर? आप तो जो समझ वो रहे चलेगा नहीं आपको? रहे। नहीं, तुम ये बोल रहे हो कि 10 मिनट में सिर्फ इतने लोगों ने ज्वाइन किया। अगर आप एडवांस में बता देते तो सभी लोग ज्वाइन कर लेते टाइम पे। तो मैं ये बस बोल सर रहा हूँ किसी को नहीं मालूम है कि सर आपने सीजन स्टार्ट कर दी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर। आप सुन में समझते भी नहीं हो आप। हम्म, किसी को नहीं मालूम है मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया हो। यस सर। तो कल जो 20 22 बच्चों ने ज्वाइन किया था, उससे पहले एक दिन 30 बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो तो सर उसको निराते करते ना सर, आराम से करते हैं सर। आराम से क्यों करते हो भाई? लेक्चर का टाइमिंग जो है उसी टाइम पे ज्वाइन कर सर लिया करो ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, आप रिमाइंड डालोगे तो सभी लोग आ जाएगा। रिमाइंडर ने रिमाइंडर की जरूरत ही नहीं है, जब आपके पास टाइम हाँ टेबल तो है तो सर वो क्या उसी सर, हिसाब आपको से। जो करना है सर वो कैसे, चलो सर आपको जो करना है वो कर लो, और हम भी जो करना है तो हम कर लेते हैं। चलो ठीक है सर। ठीक है बेटा, आप सीसी को या फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को बता दो। वंस हम बताएंगे एक सर, बार में हम बता देंगे सर। ओके, वो उनको मुझे बता बोलेंगे। दिया है सर, बता देंगे ना, बता ही दिया है हमने। ठीक है, अच्छा किया बेटा, आई अप्रिशिएट। अब वहां से मुझे जब ऑर्डर आएगा तो मैं कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इज इट फाइन नाउ नकुल? बस के जवाब तो दो बेटा। सर देखो सर, अभी रक्षित का मैसेज आया कि कई स्टार्टिंग ना 4 5 लेक्चर घણા સ્ટુડન્ટે મિસ કર્યા છે। हम्म। चलो, here we go with the disclaimer now. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material, may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holder's rights and the video should be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us.
So let's take a short recap of the things that we have done in the last session. Please be online. I'm sharing the slides. Okay. So can anyone tell me what are the things that we have discussed in the last session? Anybody? Yes, Nakul beta, आपने कल सेशन अटेंड किया था तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन? यस सर। यस, टेल मी नकुल. स्क्रीन प्रेजेंट करो तो सब मैं बताऊंगा ना। अच्छा, ठीक है, चलो कर देते हो बेटा. जस्ट अ सेकंड ना. या इट्स डन नाउ. मेरा लैपटॉप क्या है, थोड़ा पुराना है तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा. हाँ सर, ठीक है, हमारा फोन भी पुराना है सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा. या ये तो पुरानी स्लाइड्स मतलब. या अब बताइए बेटा, स्ट्रेटेजिक कहाँ से? मैनेजमेंट सर, डिफाइन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आगे हुआ था थोड़ा, एक दो स्लाइड। कहाँ पे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिफाइन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आगे दो तीन स्लाइड हुए थे शायद। बेटा आप काफी पुरानी बात कर रहे हो. आप ये बता रहे हो, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट. उसके बाद तो काफी सारी चीजें हो गई. आप बोल रहे हो कि आपने कल का सेशन अटेंड किया सर, था. यस सर, मैं वही सर आपको बोल रहा हूँ कि कितने सारी स्लाइड हो गई है सर को। हाँ, सर मैं कल से ज्वाइन हुआ, तो मैं यही कितने बोल रहा स्लाइड हूँ कि कल से हुआ। अगर तुमने कल से ज्वाइन किया है बेटा तो कल मैंने ये पढ़ा ही नहीं था. आगे तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, आगे मैं बोल रहा हूँ, आगे थोड़ी स्लाइड। ओके ओके, बताओ बेटा बताओ. यस सर, आगे शायद यहाँ तक तो, या पीछे 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 सर, पीछे। हम्म. ये लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी, यस सर, शायद वहीं तक हुआ था। शायद वहीं तक हुआ था. प्रॉपर नहीं मालूम है सर। एक मिनट हाँ बेटा. क्लास में से और कोई बता सकता है कि लास्ट टॉपिक कौन सा था जो हमने डिस्कस किया था? एनीबडी, like Devangi, Pragati, those who are attending sessions regularly? Please be online. Yes, any answers?
Yes, students. Day before yesterday, in the last week, we have done with the vision, mission and values. इसका रिकेप भी मैंने आपको कल के सेशन में दिया था, क्विक रिकेप. Then yesterday we have started with business model. अभी आएगा, मैं आपको बताता हूँ. We have started with the business model, relationship between strategy and business model. Then stakeholders in the business, classification of stakeholders, 3 classification. Then external environment, characteristics of environment, external environment analysis. Then in the remote environment, political, economic, social, technological, ecological. And now we need to start with the industry environment. Location is LB409. I came to your class, but nobody was there. I tried to connect through the internet of that classroom. It was not working. So again, I get back to my office, and if you guys are there, spare me 2 minutes. I'll be there. How many students are there in the LB409? How many students are there? Yes, LB409. I came there, not even a single person was there, no belongings were there. Okay, please be online.
Am I audible to you now? Yeah, it's clear. Okay, so today we need to start with the industry environment. ये start करोगे बेटा? Thank you. Thank you. Please be online. Slides is visible to you? Yes, sir. Okay. So industry environment, in that we are going to discuss about Porter's 5-force model. Michael Porter's 5-force model. નથી ચાલતું આ મારામાં નેટ નહોતું ચાલતું નેટ અત્યારે હોટસ્પોટ થી કનેક્ટ કર્યું સવારે એ જ હતું બાજુમાં નહોતું ચાલતું પછી 410 માં સેશન એટલે 411 માં 411 માં ત્યાં તો બીજા ક્લાસ હશે ને એનીવે તમારા મોબાઈલમાં તો છે જ ને ડન ચલો ઓકે તો આની કોઈ જરૂર નથી Okay, so Michael Porter's 5-force model. Porter's Michael Porter, professor at Harvard University, or you can say Harvard Business School. उसमें दिखाई दे रहा है मैं कनेक्टेड हूँ ओके गुड सो पोर्टर्स 5-force मॉडल इंडस्ट्री को सबसे बढ़िया चीज अगर जो मिली है तो वो है पोर्टर्स 5-forces मॉडल ऑफ कंपटीशन आज इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी ज्यादा है कोई भी छोटी इंडस्ट्री देख लो आप वो चाहे किराना का स्टोर हो टेलीकॉम सेक्टर हो ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी हो या फिर टेक्नोलॉजी हो या फिर फार्मास्यूटिकल हो या फिर हॉस्पिटैलिटी सभी जगह पे आपको कंपटीशन जो है वो दिखाई देगी प्लस और माइनस लेवल एवरीवेयर यू विल फाइंड कंपटीशन अब कंपटीशन जो है उसके 3 आधार स्तंभ है जिसको हम बोल सकते हैं पहला है सप्लायर दूसरा है आपका कंपटीटर्स एंड तीसरा है कस्टमर इटसेल्फ 3 फैक्टर्स की वजह से आपको कंपटीशन जो है वो मार्केट में प्लस और माइनस लेवल पे देखने को मिल सकती है पहला आधार स्तंभ ये यहाँ पे नहीं है मैं आपको ओरली समझा रहा हूं पहला आधार स्तंभ जो है वो है कस्टमर आज मेरा कस्टमर जो मेरे से प्रोडक्ट परचेस कर रहा है वो अब दूसरे भाई साहब से प्रोडक्ट परचेस करने लग रहा है तो मैं क्या करूंगा मैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैं उसको वापस लाने के लिए या तो प्राइस कम करूंगा या तो नई कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूंगा या तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मैं अपने कस्टमर्स को वापस लाने की ट्राई करूंगा जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो मार्केट में क्रिएट होगी अब जब मैं दूसरे का कस्टमर मेरे पास लेके आऊंगा तो दूसरा जो है वो किसी तीसरे का लेके आएगा तीसरा जो है वो चौथे का लेके आएगा एंड इस हिसाब से पूरा कंपटीटिव मार्केट जो है वो क्रिएट होगा ये एक पिलर था
दूसरा पिलर है सप्लायर। आज आपका सप्लायर जो है वो आपको एक बंदे को कम रेट में रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, एक बंदे को ज्यादा रेट पे रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से एक की कॉस्टिंग कम आएगी, दूसरे की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। अब जिसकी कॉस्टिंग कम आ रही है वो कम प्रॉफिट में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। जैसे कि आज ये मास्क है, इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट मेरे को 10 रुपए आ रही है, क्योंकि मेरी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वही इतनी है, तो मेरे को 10 रुपए में पड़ रहा है। बट यही मास्क आपको सप्लायर कम प्राइस में दे रहा है, तो आपकी कॉस्ट वहां पे 9 रुपए आ रही है, तो आप इसको कम रेट में सेल करोगे। जब सेम प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, एक व्यापारी जो है, एक बिजनेसमैन जो है वो 9 रुपए में सेल कर रहा है, दूसरा 10 रुपए में सेल कर रहा है, तो कंपटीशन तो होनी जाहिर सी बात है। एंड तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर, और यू कैन से द अदर स्तंभ, इज कंपटीटर हिमसेल्फ। जो आपके धंधे का प्रतिस्पर्धी है वही है कि भाई मेरे को मार्केट में क्या छा जाना है, मेरे को पूरा मार्केट कवर करना है, एक जगह पे नहीं, दो जगह पे नहीं, तीन जगह पे नहीं, मेरे को पूरा मार्केट जो है, पूरा डेमोग्राफिक एरिया जो है वो पूरा मेरे को कवर करना। तो उसके लिए वो क्या करेगा, काफी बड़े पैमाने पर लॉन्चिंग करेगा, काफी कम रेट में लॉन्चिंग करेगा, सबको फ्री में दे देगा, एंड लेटर ऑन उसका मार्केट शेयर जो है वो काफी बढ़ जाएगा। बेस्ट एग्जांपल जो है वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के आने से पहले टेलीकॉम सेक्टर काफी बढ़िया चल रहा था, उसमें वोडाफोन था, आइडिया था, एयरटेल था, एक्सेस था, टाटा था, बीएसएनएल था, एमटीएनएल था, कई सारे प्लेयर्स थे। बट रिलायंस जियो के आने के बाद आपको गिने चुने प्लेयर्स मिलेंगे। एक तो वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया, एयरटेल, अब तीन ही कंपनी है, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, वीआई आप जिसको बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीटर खुद ने ही इतनी कंपटीटिव मार्केट क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से ब्लड बाथ हो गया। कंपटीशन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गया, क्योंकि जियो ने तो सब फ्री में दे दिया। आप डेटा ले जाओ फ्री में, वॉइस कॉल ले जाओ फ्री में, मैसेजेस ले जाओ फ्री में, जो चाहिए, सिम कार्ड चाहिए फ्री में, नो चार्जेस, नथिंग एट ऑल, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो काफी ऊंचाइयों तक आ गई। सो दिस आर द मेन 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो मार्केट में क्रिएट होती है। पहला है कस्टमर, दूसरा है सप्लायर, तीसरा आपका कंपटीटर खुद। ये तो 3 आधार स्तंभ है। अब इसके अलावा और भी कई सारे फोर्सेस रहते हैं जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन जो है वो क्रिएट होती है। गाइस, आर यू विथ मी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू विथ मी? नाउ यहाँ पे 5 फोर्सेस जो है वो दिए गए हैं जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन जो है वो क्रिएट होती है। मार्केट में व्यापारी जो है वो कंपटीशन में भाग लेने के लिए मजबूर हो जाता है। मार्केट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको कैसे भी करके या तो अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, या तो नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ेगी, या तो एडवर्टाइजमेंट का स्लग फेस्ट जो है वो चलाना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, तभी वो सस्टेन कर पाएंगे, तभी वो अपना बिजनेस जो है वो रन कर पाएंगे। ये 3 चीजें जो है वो काफी मैटर करती है। तो यहाँ पे 5 फोर्सेस, और यू कैन से द फोर्सेस दैट ड्राइविंग इंडस्ट्री कंपटीशन। सबसे पहला है पोटेंशियल एंट्रेंट। आप जिस बिजनेस में जाने वाले हो, या तो आप ऑलरेडी जिस बिजनेस में हो उसमें फ्यूचर में कितने नए और प्लेयर्स आएंगे। जैसे कि मोरबी सिरामिक की अगर हम बात करें तो मोरबी सिरामिक इंडस्ट्री में ऑलरेडी 1500 से ज्यादा यूनिट रजिस्टर्ड है। ऑलरेडी 1500 से ज्यादा कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड है, उसमें से एक्टिव 800 के आसपास है। फिर भी नई कंपनीज वहां पे बन रही है, ओरिंडा, ये है वो है वगैरह, कई सारी नई कंपनीज। इतनी कंपनी होने के बावजूद भी वहां पे नई कंपनीज आ रही है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी ऐसे बिजनेस में आप हो जहां पे कोई भी नया प्लेयर आसानी से आ जा सकता है, तो वहां पे कंपटीशन तो होनी जाहिर सी बात है। क्योंकि आज आप देखो कि किराना स्टोर है, तो मेरे बाजू में भी दूसरा किराना स्टोर है, एक गली छोड़ के भी तीसरा इंडस्ट्री, एक से ज्यादा कंपनी है, नई नई कंपनीज वहां पे आ रही है, तो डेफिनेटली वहां पे आपको कंपटीशन का लेवल वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, बट 5 पैसे और 10 पैसे का डिफरेंस से भी वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बट नो डाउट
वहां पे बल्क में डील होती है, जो डील होती है वो करोड़ों रुपए होती है, तो वहां पे 5 पैसा 10 पैसा भी एक बड़ी अमाउंट बन के आपके सामने आ जाता है। बट यस, मार्केट में पोटेंशियल एंट्रेंट्स कितने आने वाले हैं उस हिसाब से वहां पे कंपटीशन जो है वो डिसाइड होगी। अब तक एक एग्जांपल दूंगा, एक्साइड बैटरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक्साइड बैटरी वाले जो है वो काफी बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस संभाल रहे थे, काफी बढ़िया तरीके से वहां पे प्रॉफिट भी अर्न कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं था, मार्केट में ऐसा कोई ऑलमाइटी प्लेयर नहीं था, इसलिए एक्साइड वाले बैटरी के प्राइस 2000, 5000, 20000, 25000 भी ले रहे थे। धीरे धीरे उसके बाद एमरॉन आया, एमरॉन की मार्केट प्रेजेंस जो है वो बढ़ती गई, तो अब धीरे धीरे दोनों के बीच में कंपटीशन भी आई। उसके बाद अब तीसरा ऑलमाइटी प्लेयर आ रहा है जो है रिलायंस। रिलायंस जो है वो बैटरी बनाने के बिजनेस में आ रहा है। तो अब इसके बाद आप देखना, ये पूरा इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। सो आप जिस इंडस्ट्री में हो, आप जिस बिजनेस में हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या तो आप जिस इंडस्ट्री के मालिक हो, वैसे ही इंडस्ट्री या तो वैसे ही प्लेयर्स इजीली उसमें आ सकते हैं या तो जा सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट कम होगा। जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे उतनी ज्यादा कंपटीशन होगी, जितनी ज्यादा कंपटीशन होगी उतना वहां पे प्राइस वॉर होगा, जितना ज्यादा प्राइस वॉर होगा उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, एंड जितना प्रॉफिट मार्जिन कम होगा उतना आपका प्रॉफिट भी कम होगा। एंड एक टाइम शायद ऐसा भी आ सकता है कि आप लॉस भी बेयर करो। इसका एक एग्जांपल है किंगफिशर एयरलाइंस एंड किंगफिशर बीयर, और यू कैन से द यूनाइटेड ब्रूवरीज, जो कंपनी है यूपी होल्डिंग। किंगफिशर एयरलाइंस जो है वो काफी बड़े प्लेयर्स थे उस टाइम पे मार्केट में, बट उसने इंटरनेशनल फ्लाइट भी स्टार्ट की, बट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे लाइक सिंगापुर एयरलाइंस, लाइक इतिहाद एयरलाइंस एंड फ्यू अदर्स, तो वो उसके सामने टिक नहीं पाए और उसको मार्केट में से बाहर निकलना पड़ा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ऐसी इंडस्ट्री में जाओ जहां पे पोटेंशियल एंट्रेंट्स काफी कम हो। अब कोई भी एंट्री कैसे भी ले सकता है, कोई एग्जिट भी कर सकता है, तो उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है एंट्री बैरियर्स। आप एंट्री बैरियर्स ज्यादा हो ऐसे बिजनेस में जाइए। भले इनिशियली आपको टफ लगेगा, अरे यार इतनी सारी प्रोसीजर्स है, इतने सारे गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस है, ये करना है वो करना है, वो आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट एक बार वो सब प्रोसीजर हो जाने के बाद आप ऐसा रिलैक्सिंग फील करोगे कि भाई यस, नाउ यहाँ पे और ज्यादा प्लेयर्स नहीं आएंगे, जो गिने चुने प्लेयर्स है वही है, अगर और कोई आएंगे तो वो बड़े प्लेयर्स आएंगे, या तो ऐसे प्लेयर्स आएंगे जिसके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट इनफ है, जिसके पास नॉलेज इनफ है, या तो जो बिजनेस स्किल पजेस करता, ऐसे लोग यहाँ पे आएंगे। So always indulge yourself in such a business where you can see high entry barriers. आप देखोगे कि किराना स्टोर में काफी कंपटीशन होती है, सुपरमार्केट में कम कंपटीशन होती है, उनसे ज्यादा आप देखोगे तो ये जो मॉल कल्चर है उसमें उनसे भी ज्यादा कम, मतलब कम कंपटीशन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एंट्री बैरियर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आप ऑलवेज ऐसा बिजनेस प्रीफर करो जहां पे एंट्री बैरियर्स हाई हो, क्योंकि एंट्री बैरियर्स हाई होंगे तो कंपटीटर्स इजीली वहां पे आ नहीं पाएंगे, एंड कम कंपटीटर्स होंगे तो हेल्दी कंपटीशन होगी, जो आप लोगों के लिए भी अच्छी होगी, कस्टमर्स के लिए भी अच्छी होगी, जहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेंटेन हो पाएगा। दूसरा जो है वो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। जितने भी बायर्स है, अगर आपके पास एक ही बायर है तो वहां पे काफी बढ़िया तरीके से आपके साथ बार्गेनिंग करेगा, क्योंकि आपका मेजोरिटी जो प्रोडक्शन होता है वो वही अकेला परचेस कर लेता है, तो वहां पे वो बोलेगा कि भाई नहीं, ये मास्क का मैं 9.5 रुपए ही दूंगा। आप बोलोगे कि नहीं 9.5 तो मेरी पड़तर है, मेरी लैंडिंग 9.5 रुपए, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, तो वो बोलेगा कि तो मेरे को नहीं चाहिए, मैं दूसरे से ले लूंगा। अब आप क्या करोगे? आपका मेजोरिटी प्रोडक्शन जो है वो एक बंदा ही परचेस करता है, आपके पास एक ही बायर है, तो आप क्या करोगे कि भाई चलो ना तुम्हारा ना मेरा 9.75 में डील करते हैं, तो उसकी इंपैक्ट क्या होगी? आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होगा। सो डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन सच अ बिजनेस वेयर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स आर हाई। मॉडरेट पावर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई बायर्स के पास कोई पावर ही ना हो, बायर्स नेगोशिएट ही ना कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बायर्स नेगोशिएट कर सके, बट उसके पास मॉडरेट से लो पावर होना चाहिए, हाई पावर नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को 9.5 में देनी है तो दो, वरना मेरे को नहीं चाहिए, मैं दूसरे से ले लूंगा। ऐसे पावर जब बायर्स के पास आ जाते हैं तो उस टाइम पे कंपनी को अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप करना पड़ता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके साथ में आपको बताऊंगा। सोनी इंडिया मोबाइल, सोनी ने अपने मोबाइल्स जो है वो इंडिया में बनाने बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? उसके 3-4 रीजन है। उसमें से एक रीजन ये है कि आज कस्टमर्स के पास कई सारी चॉइसेस है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस एंड मेनी मोर। ऐसे 15-20 हजार में ऐसे बढ़िया फीचर्स वाले फोन मिल रहे हैं जो सोनी 50,000 में दे रही थी। तो लोगों ने क्या किया, बायर्स का बार्गेनिंग पावर बढ़ गया। उसने बोला सोनी को कि भाई ऐसी प्रोडक्ट मेरे को 40,000 में 30,000 में दो तो हम परचेस करेंगे। जो सोनी को परवड़ता नहीं था तो उसने क्या किया, उसने स्टेप बैक कर लिया इंडिया के मोबाइल बिजनेस में से, मोबाइल मार्केट में से सोनी ने स्टेप बैक कर लिया। सो ऐसे बिजनेस में मत जाओ जहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स काफी हाई हो। अब ये कब हाई होगा? जब वो अकेले ही आपके प्रोडक्ट का बायर होगा तब। अगर आपके पास एन नंबर ऑफ बायर्स है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स। आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है कि नहीं, दैट यू नीड टू चेक इट आउट। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, आपसे कम दाम में वो मिल रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस में मत जाइए। जैसे कि ये पंखा जो है बजाज भी बनाती है, क्रॉम्पटन भी बनाती है, पीएसपी भी बनाती है, ओरिएंट भी बनाती है, चाइनीज भी कई सारी कंपनी जो है वो ये पंखा बनाती है। तो वहां पे आपको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, अब उसमें बोलेगा कि ये पंखा फास्ट फर रहा है, ये पंखा धीमा फर रहा है, तो ये आपको मालूम नहीं क्योंकि आप उसको मेजर करने तो जाओगे नहीं। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज, ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है जहां पे इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर आपको पंखा नहीं चाहिए तो आप एसी भी ले सकते हो, अगर बजाज का पंखा नहीं चाहिए तो आप पीएसपीओ का भी ले सकते हो। सो इन शॉर्ट इसके दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है। फैन नहीं चाहिए आप कूलर भी ले सकते हो। सो ये अलग अलग कई सारे ऑप्शंस जब अवेलेबल होते हैं तो ऐसे बिजनेस में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेज नहीं करूंगा तो मैं बी प्रोडक्ट परचेज करूंगा। इजीली अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट, जैसे कि ऑफलाइन न्यूज़पेपर, जो फिजिकल न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो, अब आप बोलोगे कि वो इसकी प्राइस तो अभी 9-10 रुपए हो गए, मेरे को फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, ऑनलाइन है, फ्री में है, तो डेफिनेटली वहां पे ऑफलाइन न्यूज़पेपर जो है, फिजिकल न्यूज़पेपर जो है, उसकी बिजनेस जो है वो खतरे में आ जाएगी क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो दिस इज हाउ, अगर आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, जैसे कि पहले टच वाला कीपैड वाला फोन आता था, नाउअडेज टच वाला आ गया, अब दूसरे उसके बाद तो एलेक्सा है, सीरी है, ये सब आ गए, तो आप सोच सकते हो कि प्रोडक्ट कितने टाइम में आउटडेटेड हो जाती है और वो नई प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस हो जाती है। तो ऐसे बिजनेस में जाओ जहां पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो, उसके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल ना हो, अगर हो तो भी उसके प्राइसेस आपके प्रोडक्ट से ज्यादा हो, सो दैट कस्टमर्स आपकी ही प्रोडक्ट परचेज करें। देन द नेक्स्ट वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। जो बंदा आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है उसके पास बार्गेनिंग पावर कैसा है? जैसे कि रिलायंस के प्लास्टिक के दाने आते हैं, जो ये चेयर जिसके ऊपर आप बैठे हो, जो पानी की बोतल में आप पानी पी रहे हो, जो भी प्लास्टिक रिलेटेड जितनी भी आइटम बनती है वो प्लास्टिक के दाने में से बनती है, एंड उसका मेन प्रोड्यूसर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, वो रिलायंस इंडस्ट्री है। अब दूसरी 2-4 कंपनीज भी उसमें आ गई है, बट मैं अगर आज से 5 साल पहले की बात आपको बताऊं तो वहां पे उसके काफी लिमिटेड सप्लायर्स थे, उसके काफी लिमिटेड सुपर स्टॉकिस्ट थे, जिनसे अगर आपको प्लास्टिक के दाने परचेस करने हो तो एडवांस में पेमेंट देना पड़ता था, वो जो दाम बोले वो दाम पे वो परचेस करना पड़ता था, एंड वो जब बोले तब आपको वहां पे लेने जाना पड़ता था, क्योंकि वो सिंगल सप्लायर था, उसके पास मोनोपोली थी। तो ऐसे में आप प्राइस तो नेगोशिएट कर ही नहीं सकते हो, वो बोलोगे कि भाई 150 का किलो आएगा, आपको लेना ही पड़ेगा। एंड आपको क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आपकी इंडस्ट्री जो है, आपकी प्रोडक्ट जो है, उसका वो मेन रॉ मटेरियल है। आज आप मार्केट में सक्सेसफुल हो क्योंकि वो रॉ मटेरियल आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट बनती है, ना आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल होती है। तो रॉ मटेरियल जो है, प्लास्टिक के दाने जो है, वो आपका मेन इंग्रेडिएंट है, मेन रॉ मटेरियल है, तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे 200 का किलो आए, चाहे 250 का किलो आए। सो ये 4 फैक्टर जो है, पोटेंशियल एंट्रेंस, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स, ये चारों प्लस एक 5वां प्रोडक्ट जो है वो राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म। मार्केट में जितने भी फर्म्स है
उन सभी के बीच में राइवलरी मतलब कंपटीशन जो है वो कितनी है। एकदम तीव्र कंपटीशन है, मतलब ब्लड बात है कि भाई आप 200 का बेचोगे, मैं उसको 180 में बेचूंगा, आप 180 में बेचोगे, मैं 150 में सेल करूंगा, आप 150 में सेल करोगे, मैं फ्री में दे दूंगा। ऐसी कटथ्रोट कंपटीशन है, ब्लड बात वाली कंपटीशन है। ऐसे बिजनेस में मत जाओ, भले आपके पास करोड़ों रुपए हो, ऐसे बिजनेस में मत जाओ, क्योंकि वहां पे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ऑलवेज ऐसे बिजनेस में जाओ जहां पे हेल्दी कंपटीशन हो। हेल्दी कंपटीशन इन द सेंस कि जिसकी इम्पैक्ट, जिसकी एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ना आती हो। जैसे कि बालाजी वेफर्स है, गोपाल नमकीन है, अवध नमकीन है, फ्रीटो लेस जो लेस कंपनी है, ये सब मार्केट में है, कंपटीशन है। बट कैसी कंपटीशन है कि भाई नई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नए नए फ्लेवर लॉन्च कर रहे हैं, प्राइसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। अगर प्राइसेस कम करते हैं तो सामने वेट भी कम कर देते हैं। ये अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि आज बालाजी या फिर कोई भी कंपनी जो है वो प्राइस में कंपटीशन नहीं करती है, प्राइस उतनी ही रखती है, बट सामने उसका वेट कम कर देती है, तो उसका मुनाफा जो है वो तो मेंटेन हो ही रहा है। तो ऐसे बिजनेस में जाइए जहां पे इंडस्ट्री में कट थ्रोट कंपटीशन ना हो, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर, कट थ्रोट कंपटीशन फ्री में ले जाओ, तो ऐसे बिजनेस में नहीं जाना। ऐसे बिजनेस में जाओ जहां पे हेल्दी कंपटीशन हो या तो आपकी मोनोपोली हो। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं फार्मास्यूटिकल कंपनीज का। फार्मास्यूटिकल कई सारी कंपनीज है, डॉक्टर रेड्डी है, जाइडस है, कैडिला है, स्टर्लिंग बायोटेक है, कई सारी कंपनीज है, ग्लेनमार्क फार्मा है, कई सारी ऐसी कंपनीज है जो मार्केट में कई गुना मुनाफा वसूल करती है, कई गुना। अब उन दोनों के बीच में, उन सभी कंपनीज के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्राइस वॉर नहीं है। आप पैरासीटामोल 50 की बेचो, मैं 80 की बेचूंगा, कस्टमर को लेना है तो लेगा। एंड पीपल आर परचेजिंग पैरासीटामोल, एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, 100 में भी परचेस करते हैं। सो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उसके बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है, प्राइस वॉर ही नहीं है। आप 10 की बेचो, मैं 50 की बेचूंगा, ये 150 की बेचेगा, सभी का बिजनेस चल रहा है। एंड उसी टाइम पे आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखिए, पूरा टाटा डोकोमो, टाटा जैसी बड़ी कंपनी जो है वो मार्केट में से आउट हो गई। इतनी बड़ी कंपनी जो है वो मार्केट में से आउट हो गई, उसने अपना बिजनेस जो है वो बंद कर दिया। तो ये सब चीजें जो है वो काफी मैटर करती है। नाउ इसको वन बाय वन देखते हैं, हाउ इट वर्क्स। एंट्री बैरियर्स, आप जिस मार्केट में जा रहे हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. ओके, we have to end up at 12:40. 12:40 को सेशन पूरा होता है ना। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स, ये सभी इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। पीपीटी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा एंड वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, टेक केयर, थैंक यू। Please write down your name in the chat box, name and enrollment number.